अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक बच्चों। हमारी HSSC 1 के ऊपर जो न्यू SLS बेस है उसके ऊपर जो वो डिस्कशन जारी है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो इसका सेक्शन नंबर 3 जो है वो डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास किस किस पोर्शन के अंदर से आएंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस पेपर पैटर्न, व्हाट इज़ द बिटवीन द प्रीवियस पेपर पैटर्न एंड द न्यू SLS बेस्ड पेपर पैटर्न। तो हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी बात कर लेते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पहले हमारे पास जो है वो तकरीबन 8 क्वेश्चन आते थे और 5 पार्ट हमें करने पड़ते थे। तो बेटा इसके अंदर भी आपको जो है वो 5 ही क्वेश्चन जो है वो 1 2 3 चार क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये आपको जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं कि ये किस किस पार्ट में से और किस कहाँ से आपके पास आ सकता है। तो जी हमारे पास है 32 मार्क्स जो है ना इसके अंदर से पेपर मतलब इस पोर्शन के अंदर होता है। तो हम करते हैं 8x5, ठीक है। 8x5 नहीं होगा 5x32, 4 क्वेश्चन हमें करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन की जानिब। मतलब 4 क्वेश्चन हमें करने हैं, एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का, तो ये 32 मार्क्स बनते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन बच्चों जो है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, इसके अंदर चॉइस होगी, मैंने लिख दी है सॉल्व साइमल्टेनियसली विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। ये जो कि पंजाब करिकुलम की जो बुक थी उसके अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं गया, मतलब वो जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के सोल्यूशंस के ऊपर था। इसके अंदर जो है इक्वेशन का सलूशन नहीं था, सॉरी। तो इस KPK की बुक के अंदर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली कम्प्लेक्स नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोगों ने चूँकि सीखना है, तो सीखेंगे आप लोग। तो इसके अंदर से जो है ना पहला जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आएगा। इसके अंदर जो ऑप्शन आएगी वो गॉस जॉर्डन मेथड है, जो चैप्टर नंबर 3 जो है वो KPK पंजाब की बुक में से है, और चैप्टर नंबर 2 जो है बेटा वो KPK की बुक में से है। इसका मतलब ये है कि पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए आपको या तो पहला पूरा चैप्टर करना पड़ेगा और या आपको चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। इन दोनों में से आप कोई भी करेंगे तो आपके पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगले क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें कह रहा है कि इफ़ 5, 7 एंड 9 आर द कंसेक्टिव टर्म इन AP इफ़ द रिजल्टेंट नंबर आर इन GP, फाइंड द नंबर्स इफ़ देयर सम इज़ 45, ठीक है ना। ये मतलब 4 कंसेक्टिव टर्म दी हैं, वो कह रहा है वो AP के अंदर है, अगर उनका रिज़ल्ट जो है वो गेट किया जाए, उनमें से कुछ ऐड किया जाए मतलब, तो वो हमारे पास जो है वो GP बन जाता है। तो हमें वो नंबर भी फाइंड आउट करने हैं और हमें पता करना है कि क्या उनका सम जो है वो बता दिया उसने कि उन टर्म्स का जो सम है वो 45 है। खैर ये तो हम सोल्यूशन में ही समझते हैं, इधर हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते। और अगला जो क्वेश्चन है, सम ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक टर्म्स ऑफ GP 17 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 51, फाइंड द ज्योमेट्रिक सीरीज एंड देयर सम अप टू द 5 टर्म्स तक इसका जो है हमें सम भी फाइंड आउट करना है और वो टर्म भी फाइंड आउट करनी है। तो ये बेटा हमारे पास जो है KPK की बुक के अंदर चैप्टर नंबर 4 में से है, और जो पंजाब करिकुलम की बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 6 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास जो है वो आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें पहले 4 चैप्टर तैयार करने हैं, तो हमारे जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। उनमें से आप चैप्टर नंबर 1 जो है वो पूरा बेशक ना करें, सिलेक्टिव चीज़ें कर लें, तो आपका जो है वो पेपर जो है वो अटैम्प्ट हो सकता है। लेकिन गुड थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम, अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपको जो है वो टाइम तो लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है बेटा चैप्टर नंबर 7 में से है KPK की बुक में से, और चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें से जो है वो पंजाब की जो बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 8 में से आया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हमें जो है वो x इज़ द सो स्मॉल डैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर कैन बी निगलेक्टेड, शो डैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। ये हमारे पास एक पूरा जो है पैटर्न होता है कि हम लोग बाइनोमियल सीरीज़ जो है ना उसको यूज़ करते हैं, उसकी एक्सपेंशन करते हैं, उनकी कुछ टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इधर तक एक्सपैंड करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास इस राइट साइड के इक्वल आ जाता है। लेकिन चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में से चॉइस होगी। यहाँ चैप्टर नंबर 8 वाला क्वेश्चन कर सकते हैं या चैप्टर नंबर 5 वाला। तो शॉर्ट आपके कंप्लीट नहीं होंगे अगर आप लोग बाइनोमियल सीरीज़ वाला करेंगे चैप्टर, लेकिन लॉन्ग कवर हो जाएंगे। अब ये फ़ायदा हो गया आपको इधर कि लॉन्ग जो है वो इसमें से ना भी करो तो
आप चैप्टर नंबर जो है वो 8 में से जो लॉन्ग आएगा, ये कंपलसरी आता है फिजिबल सॉल्यूशंस के बारे में से, उसमें से जो आप लोग कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये बोला गया प्रूव डैट cos 24 cos 48 cos 96 cos 10168 इज इक्वल टू 1/2। ये आपको सम और डिफरेंस वाली जो आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, बड़ी आसान है, वो आपको पता ही होगी, माशाल्लाह आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो KPK की बुक के अंदर चैप्टर नंबर 10 है और पंजाब के अंदर भी चैप्टर नंबर 10 है, उसमें से आपको ये जो है वो प्रूव करना होता है। और ये पूरा कंपलसरी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, सॉरी। तो अगला जो है ये चैप्टर नंबर हमारे पास 12 KPK की बुक में से, चैप्टर नंबर 11 जो है वो पंजाब करिकुलम की बुक में से आता है। हमने इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू -x है। आपको पता है कि इसकी कुछ डोमेन्स लेंगे, 0 से 2 पाई तक इसकी डोमेन गिवन है। ये इनपुट वैल्यूज़ हम लेंगे 0 30 60 90 वाला, वो सारा पैटर्न हम लोग करते हैं। और y इज इक्वल टू -x लेंगे तो एक लीनियर ग्राफ भी जो है हमारे पास है वह जो वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ डिस्कशन थी। तो हमें लास्ट पे 6 क्वेश्चन के बारे में क्या पता चला कि अगर हम चैप्टर नंबर 10 और KPK की बुक का और पंजाब का भी 10 और इधर से जो है चैप्टर नंबर 12 पूरा और इधर से चैप्टर नंबर 11, ये मतलब सेम कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग सॉल्व करेंगे। और याद रखें कि इसकी जगह के ऊपर जो है वो सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ सकता है। क्यों? उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि KPK की बुक के अंदर चैप्टर नंबर 11 12 और 13 जो है वो कंप्लीट एक चैप्टर की शक्ल में दिया गया है, ठीक, क्योंकि उधर 14 है और इधर आपको पता है 12 चैप्टर है, ठीक है। और 2 उधर वाले जो चैप्टर है इसमें शामिल भी नहीं है इस बुक के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पार्शियल फ्रैक्शन का। तो इस वजह से आपको जी सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स और सम और डिफरेंस वाली जो है ना, उनमें से एक क्वेश्चन जो है ना लॉन्ग बेटा वो आपका कंपलसरी जो है वो आएगा। तो ये आज की डिस्कशन थी हमारी लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड। आई होप सो ये बातें आपको समझ आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी ज़िंदगी का जो पॉजिटिव प्ले रोल है वो दुनिया के लिए करते रहें। कल भी एक हम बैठे हुए थे तो कहा जा रहा था कि दुनिया में नफ़रतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो हमें जो है मोहब्बत को बिखेरना पड़ेगा, लोगों से प्यार करना पड़ेगा, उनके काम आना पड़ेगा। यही करके जो है हम लोग अपनी आखिरत को संवार सकते हैं। अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ा करें, अल्लाह ताला का ज़िक्र किया करें और मेहनत करें। मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही जी। इससे जो प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियोस हैं वो अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के मैं अंदर दे दूँगा, उसको आप देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।